कोई है? रामू, रामू, मैं सोनू हूँ। रामू, दरवाजा खोलो। रामू, रामू। कोई है? रामू, रामू, दरवाजा खोलो। रामू, मैं सोनू हूँ। रामू, सुनते क्यों नहीं हो? रामू, रामू, दरवाजा खोलो। रामू, मैं सोनू हूँ। रामू, इधर देखो ना। रामू, रामू, मैं सोनू हूँ। रामू, दरवाजा खोलो ना। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। शाबाश, शाबाश बेटा, चुप हो जा मेरा राजा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। ओहो, मुन्ना क्यों रो रहा है? चुप नहीं हो रहा है। इसके पेट में दर्द हो रहा है। चंपा, शायद सुबह की गाड़ी से नहीं जा पाएंगे। रामू, दरवाजा खोलो। रामू, मैं सोनू हूँ। कोई है? रामू, दरवाजा खोलो। रामू, मैं सोनू हूँ। रामू, दरवाजा खोलो। रामू, कोई है? ताला लगा हुआ है। ओह, आप इनसे पूछते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पड़ोसी नीलम मेरा कहाँ है? नीलम तो आज सुबह खंडा लगाई है 5 दिन के लिए। क्या हुआ? सोनू का किसी को ध्यान भी आया होगा कि नहीं? सोनू का ध्यान? क्यों? क्या हुआ उसे? आज सुबह ये जो होमवर्क मैंने तुम्हें दिया है, ये तुम्हें 10 डेज की हॉलीडेज में यानी कि 10 दिन की छुट्टियों में कंप्लीट करके लाना है। हाँ, इसके साथ एक काम तुम्हें और करना है। 10 वाइल्ड एनिमल्स यानी कि 10 जंगली जानवरों की तस्वीरें कलेक्ट करके ला। सोनू? यस। क्या बात है, तुम होमवर्क नोट नहीं कर रहे हो? बाद में कर लूंगा। क्या हुआ सोनू? मेरी तबीयत खराब है टीचर। अच्छा, ओहो, तुम्हें तो बुखार है। एक काम करो, तुम यहीं लेटकर आराम करो। क्लास खत्म होने पर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। हाँ, आराम करो। अच्छा तो बच्चों, तुम में से जो कोई भी अपना होमवर्क सबसे अच्छा करके लाएगा। जब मैं नीचे आई तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी जल्दी जल्दी में मुझे सोनू का ध्यान ही नहीं रहा। यार प्लीज नीलम, अब ये मत कह देना कि अभी तक सोनू लास्ट बेंच पर सो रहा होगा। आप बच्चों की आदत को नहीं जानते। बेल बजते ही सर पे पैर रखकर ऐसे भागते हैं ना जैसे किसी जेल से छूटे हो। जरा सोचो, 10 दिन की छुट्टियां हैं। चौकीदार ने सारी क्लासरूम्स को बाहर से लॉक कर दिया होगा। और सोनू 10 दिन के लिए स्कूल में बंद।
नीलम, तुम टीचिंग छोड़कर जासूसी नॉवेल लिखना शुरू कर दो, लेकिन अभी नहीं, सुबह शुरू करना। अभी सो जाओ। तुम्हें तो हर बात मजाक लगती है। हवलदार साहब, कॉलर क्यों लपेट रही हो? चल तो रही हो। अबे चल। अबे अजीब गुंडागिरी है। साहब ये रहा गुल्लू। जयराम जी की इंस्पेक्टर साहब, मुझे पुलिस स्टेशन बुला के किस चक्कर में लपेट रही हो? तुम जैसों को पुलिस स्टेशन में क्यों लाया जाता है जानते हो? अरे साहब, आपको किसी ने गलत बता दिया। चोरी चकारी का धंधा तो मैं कब का छोड़ चुका हूँ लपेट के। हाँ, तभी तो आजकल बच्चों को उठाने का धंधा शुरू किया है। क्यों? अबे किस चक्कर में लपेट रही है? हरामजादे संजय शर्मा को जानते हो कि नहीं? संजय? अरे वो सपनों की रानी वाला, सपनों का मंदिर वाला। हाँ वही, जिसके बेटे सोनू को आज दोपहर को तुमने स्कूल से किडनैप किया है। अब लपेटे जा रही है, लपेटे जा रही है। कल रात से लेके आज शाम 6 बजे तक मैं अंधेरी रेलवे स्टेशन के लॉकअप में सो रिया था। अच्छा, यकीन नहीं आ रहा? अबे तो पता कर ले, खड़ा मुंह क्या देख रही है? पता कर ले, हम तो सभी जगह फेमस है साहब। हवलदार फोन करना। जाओ, जेंटलमैन पे तो भरोसा ही नहीं है। वहां बंद क्यों था तू? अब क्या बताऊं यार साहब, गरीब की मजबूरी भी इस दुनिया को चोरी लगती है। बोरीवली से आ रहा था, रास्ते में टिकट खो गया, पता नहीं कैसे खो गया, रखा तो लपेट के था। टीसी ने विदाउट टिकट कह के धर लिया। मैंने बहुत कहा, देख भाई जेब फट रही है। कल लगा नहीं, मैं तुम्हारे जैसे टप्पोरियों को जानता हूं। अब देखो, मुझे टपोरी कह रहा था, मुझे जेंटलमैन को। साहब ये ठीक बोल रहा है। सुना, अजी झूठ तो मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है। वो क्या है ना कि भगवान जब लपेटता है तो अच्छे के लिए लपेटता है। अगर वो टीसी कल मुझे एक दिन के लिए नहीं लपेटता तो उस्ताद आज तो तुम मुझे लंबाई लपेट रहे थे, और वो भी बगैर बात के। अबे फुट साला जेब कतरा, चल यहां से। जा रही हूं। कमाल है, शरीफ आदमी का तो जीना ही मुश्किल हो रही है। चल भाई यहां से। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मतलब है नीलम सोनू को अपने साथ खंडाला ले गई है, वो भी हमें बताए बगैर? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अपना सोनू भी तो जिद्दी है। मेरा मन कह रहा है वो जरूर नीलम के पास ही होगा। ओफो संगीता, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम खंडाला जाओ और मेरे बेटे को ले आओ। मैंने पुलिस में भी तो कंप्लेंट। ऐसी बातें कर रहे हो? अगर वो यहाँ होता, मुझसे दूर क्यों होता? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान लो। तुम खंडाला जाओ और मेरे बेटे को ले आओ। संगीता, एक माँ की पीड़ा क्यों नहीं समझते हो? धीरज रखो संगीता। हाँ, क्या धीरज रखो? आज तक एक पल भी मुझसे दूर नहीं रहा। मेरा मन कह रहा है वो जरूर नीलम के पास ही है। तुम खंडाला जाओ और मेरे बेटे को ले आओ। मैं उसके बगैर जी नहीं सकती,
जी नहीं सकती। संगीता, 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 मत रो संगीता, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। सोनू तुझे भी नहीं मिला ना? पता नहीं वो कहाँ छुप कर बैठा है। चलो ड्राइवर। यहाँ भी नहीं साहब? नहीं, यह खंडाले का लास्ट होटल था साहब। आई तो खंडाला थी, कहाँ गई होगी? भोपू लाए, भोपू। भोपू में चिल्लाएंगे, पता चल जाएगा कहाँ है साहब। भोपू का आइडिया अच्छा है। मिसेस नीलम मेहरा, जहां भी हो बाहर आए। मिसेस नीलम मेहरा, जहां भी इमामी नेचुरली फेयर गोरेपन की क्रीम से। ये लो भाभी। खाना दो। पेट में चूहे कूद रहे हैं, उछल उछल कर पूछ रहे हैं कौन सी दाल बनाई है, कितनी देर लगाई है, भूख के मारे हाल बुरा, आज खिला दो साग हरा, दूध मलाई रहने दो, जो कुछ भी है आने दो। चुप, शोर शराबा बंद करो, मेरी बात पर ध्यान धरो। घर में काम है बहुत तेरे, 2 ही हाथ तो है मेरे। इतनी जल्दी है तुमको,
एक नौकर तो ला दो हमको। हाँ मम्मी मम्मी खाना दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मम्मी मम्मी खाना दो, खाना दो। मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी। अगर लौंडा यहाँ हुआ तो उसे साथ नहीं ले जाएंगे, पैसा लेके उसके बाप को बता देंगे। अरे उस्ताद, यहाँ तो ताला लगा है। अब बच्चों मैंने बड़े बड़े ताले लपेट दिए, तू देख अभी। खुल जाना मेरे बाप। बे पहलवान खुल जा, क्या कर रही है वहां? लौंडा तड़प रिया होगा। अब लाल किले की कसम। क्यों लपेट दिया ना, लपेट दिया। ऊपर देखते हैं। सोनू बेटे, तुम अंदर कैसे बंद हो गए? कौन हो तुम? बेटे मैं गुल्लू चाचा। चाचा चाचा मुझे प्लीज बाहर निकाले ना। बेटे बाहर तो बहुत बड़ा ताला लिपटा हुआ है, मैं तुम्हें कैसे निकालूं बेटे? आप फादर को बुलाइए ना, वो खोल देंगे। बेटे स्कूल में तो इस वक्त कोई नहीं है, तुम कहो तो तुम्हारे पापा को बुला लाता हूँ। हाँ प्लीज 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 अंकल जल्दी बुला लाना। हाँ बेटे बेटे देखो, तुम्हारे पापा मेरी बात का भरोसा नहीं करते, मुझे गुंडा समझते हैं ना, इसलिए तो बेटे तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो मैं तुम्हारे पापा को दूं और उनको मेरी बात पे यकीन हो जाए? है? हाँ 1 मिनट रुकिए। हाँ बेटे जल्दी 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 है। रोना नहीं बेटा। हाँ जल्दी बेटे। बेटे कोई ऐसी चीज देना जो दरवाजे के नीचे से आ जाए। शाबाश लपेट दे। पढ़ ले, अब तुझे भी तो पढ़ना नहीं आता। देख देख सोनू बेटे, डरना नहीं है बेटे, रोना भी नहीं। तेरा गुल्लू चाचा अभी गया, अब भी आया। ओके सैंडो, सैंडो दरवाजा खोल। सैंडो 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 ताला तोड़ दे। सैंडो सैंडो पापा को जल्दी बुला के ला। जा सैंडो, जा सैंडो। कुत्ते को पट्टा नहीं, क्या पकड़ो।
चलो उधर देखते हैं। साहब, यही है वो भिखारी। क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे मौला बाबा कहते हैं, बड़े फकीर कहते हैं, और अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है तो अंधा कह के बुला लेते हैं। सुनो, इंस्पेक्टर साहब जो पूछते हैं उसका सही और छोटा जवाब दो। सोनू को जानते हो? जी हाँ साहब, जानता हूँ। इस वक्त वो कहाँ है? कहाँ है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो मिल जरूर जाएगा। कैसे मिल जाएगा? वो तो नहीं जानता, लेकिन बस मिल जाएगा। कितने रुपए देकर मिलेगा? रुपया? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। तुम इसे देख नहीं रहे हो, मगर महसूस जरूर कर रहे होगे। इसका नाम सुनकर बड़े से बड़ा मुजरिम कांपने लगता है। अब कहना क्या चाहती? कहे नहीं, पूछ रहा हूं। बोलो, सोनू को उठा के कहां ले गए तुम? मैं? हाँ, तुम। मैंने लेके ये झूठ है। झूठ है? क्या ये झूठ है कि तुम स्कूल के बाहर रोज उससे मिला करते थे? क्या ये भी झूठ है कि तुम रोज उसके घर की तरफ जाया करते थे? और क्या ये भी झूठ है कि वो तुमसे बहुत घुल मिल गया था? ये सही है, मगर तुमने अभी अभी कहा था कि सोनू मिल जाएगा। बोल, क्या ये झूठ है कि अपने गरीबी से तंग आकर रुपयों के लिए तूने सोनू का किडनैप किया? या अल्लाह, इस उम्र में इस नाबीना से ये तू कैसा इम्तिहान ले रहा है? अरे तूने मुझे अंधा बना के इस दुनिया में भेजा, पर मैंने उसे तेरी रजा समझकर कभी तुझसे शिकायत नहीं की। परवरदिगार आलम, तूने मुझे आवाज दी और मैं उस आवाज से सारी जिंदगी तेरे हमद सना के नगमे गाता रहा। तूने मेरे नाम फकीरी लिख दी और मैं उसे तेरी इबादत की चादर समझकर सारी जिंदगी ओढ़े रहा, मगर कभी तुझसे शिकायत नहीं की। परवरदिगार आलम, अगर इस फकीर ने कभी तेरी बारगाह में सच्चे दिल से कोई सजदा किया है तो सजदे की लाज रख और साबित कर कि अंधा फकीर बेगुनाह है, वरना दुनिया में कोई किसी फकीर से अपने बच्चे को प्यार के दो बोल बोलने नहीं देगा। बाबा। संजय बाबू, सुना आपने? ये क्या करे? मैंने सोनू को उठाया है। मैं ऐसा कर सकता हूं? आप कहिए, मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं बाबा। बाबू, मैं जन्म का अंधा हूं। अंधेरे कितने खौफनाक होते हैं ये मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? ऐसे में मैं किसी के घर का चिराग कैसे बुझा सकता हूं? इंस्पेक्टर साहब, ये ऐसा नहीं कर सकते। संजय बाबू, मुजरिम के चेहरे पे कुछ नहीं लिखा होता। शक के बिना पर काम करना पुलिस की ड्यूटी का एक हिस्सा है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मेरे बेटे को तलाश करने के लिए किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाया जाए। प्लीज आप इन्हें जाने दीजिए। हवलदार, इन्हें जाने दो। जी साहब। आओ बाबा। बाबू, फिक्र नहीं करना, अल्लाह पे भरोसा रखना। उसने चाहा तो तुम्हारा सोनू जरूर मिल जाएगा तुम्हारा सोनू। इंस्पेक्टर साहब, कुछ देर पहले जब मैं खंडाला से लौटा तो मुझे पता चला कि मेरा कुत्ता भी लापता है। दरअसल यही बात बताने के लिए मैं यहाँ आया था। मिस्टर संजय, मुझे यकीन हो गया है कि सोनू को किडनैप किया गया है। इंस्पेक्टर साहब, अब मुझसे मेरी पत्नी की हालत देखी नहीं जाती। घर जाता हूं तो एक ही बात कहती है, मेरा सोनू ला दो, मुझे मेरा सोनू ला दो। मिस्टर संजय, मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूं। अगर आपसे सोनू के बदले कोई पैसे मांगे तो प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। ओह माय गॉड। पर अक्सर माँ बाप ऐसा नहीं करते। नतीजा ये होता है, पैसे भी जाते हैं और बच्चा भी।
अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी चल जाएगा। तुमने कल से कुछ नहीं खाया, लो कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। जिद मत करो संगीता, थोड़ा सा खा लो। जब तक मुझे सोनू नहीं मिल जाता, मुझसे खाया नहीं जाएगा। देखो, सोनू भी मिल जाएगा। मुझे मेरा सोनू ला दो। कल से वो भूखा होगा, और आप जानते हैं, उसे भूख लगे तो वो जरा से भी देर बर्दाश्त नहीं करता। उसके लंच बॉक्स में थोड़े से ब्रेड थे, उसे क्या होगा? मेरे अलावा वो किसी के हाथ से कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं खाता। सोनू, तुमने फिर से चौक खाई? कितनी बार मना किया है मैंने, फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आती। सॉरी मम्मी। हर बार सॉरी मम्मी कहते हो, फिर दोबारा चौक खाई तो मैं मारूंगी तुझे। हाँ, मम्मी। सपनों की रानी, क्या हो रही है? चले जाए यहाँ से। अरे क्यों चले जाएं लपेट के? जरूरी काम है, चिकना है घर पे। अरे सपनों की रानी, बहुत जरूरी काम है, सोता है। क्या हुआ? कमीने? अबे सुन बे, ज्यादा होशियारी नहीं। यहाँ तेरी रानी मेरे लपेटे में है और वहाँ तेरा लौंडा सोनू खतरे में है। सोनू? हाँ, इसलिए मैंने फोन नहीं किया, डायरेक्ट चला आया। और मेरे को मालूम था तू मेरे जैसे बदमाश पे यकीन करेगा नहीं, इसलिए पूर्व साथ में लाया। ये उसकी बुक है। सोनू कहाँ है? वो बेचारा इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। क्या है, यहाँ आने से पहले मैं उसके हाथ पैर रस्सी से लपेट के पानी के टब में डाल के आ गया। कमीने! पहलवान, पहले पूरी बात तो सुन ले। अगर मैं लेट हो गया तो तेरा ही नुकसान होएगा, क्योंकि जिस टब के अंदर तेरा लौंडा है, उस टब के ऊपर पानी की एक टंकी है, और वो टंकी मैं कुछ इस हिसाब से खोल आया हूँ कि आधे घंटे के अंदर वो टब पूरा भर जाएगा। ठीक, अगर मैं लेट हो गया तो तेरा लौंडा तो लेट ही जाएगा। फिनिश। क्यों, हो गया ना ठंडा? उस दिन तो बहुत लपेट रहा था मुझे, अब लपेटना। अरे लपेट, अरे मार, अरे मुझे मार मार। देख गुल्लू, मेरे बच्चे को हाँ, बच्चे का पता बता दूं, मैं तुझे बेवकूफ नजर आता हूँ? अरे पहले उस दिन की पिटाई का बदला तो ले लूं। अरे पहलवान, ये ठीक नहीं लग रहा, तू मुझे मार ही नहीं रहा। तू एक काम कर, तेरे को गुस्सा तो आ रहा है, तू मेरा गला दबा दे, मुझे जान से मार दे, और फिर तू पूरे शहर में वो टब ढूंढता रही हो जिसमें तेरा बेटा है। क्यों नहीं मार सकता ना? मैं मार सकता हूँ तुझे। नहीं, रुक जाओ। देख गुल्लू, मुझे जितना जी चाहे मार ले, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा है, मेरे बच्चे का पता बता दे। आखिर तुम चाहते क्या हो? थोड़ी सी तो मन की शांति जो इसको लपेट के पूरी हो गई। कल्लू, अड्डे पे कितने का पर्स लौटाया था हमने चिकने को? 450 रुपए थे उस्ताद। तो 25,000 ठीक रहेंगे? इतने पैसे तो घर में है नहीं। मेरे पास कुछ जेवर है, वो ले लीजिए।
देख जेवर नहीं, जेवर के लफड़े में तो मैं एक बार पहले ही फंस चुका हूँ। कसम उड़ान झल्ले की, जेवर के चक्कर में तो मैं जेल जा चुका हूँ। मुझे तो अभी एक काम कर, तेरी बीवी का जेवर बेचने तू जाएगा और रात को 3 बजे मेरे फोन का इंतजार करियो, मैं बताऊंगा कहां पे आने का है। और सुन, नक्कद लेके तेरी बीवी आएगी, बिल्कुल अकेली, समझ गया? अरे भाई मेरे को जल्दी जाना है, नल बंद करना है, टाइम नहीं है मेरे पास। और फिर माल मिलते ही शहर से बिस्तरा भी तोला बैठना है, उसके लिए माल चाहिए कि नहीं? वो तो ठीक है उस्ताद, लेकिन अपन ने इतना लंबा टाइम दे दिया है, इस बीच वो पुलिस वालों तक पहुंच गया तो? नहीं बेटे नहीं, जब तक मियां बीवी को ये याद है कि बच्चा टब में है, वो भूल के भी पुलिस को याद नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो पुलिस हमारा क्या कर लेगी? अरे भाई हमने कौन सा बच्चा किडनैप किया या बच्चे का मर्डर किया है? बाबा, बाबा मुझे यहाँ से निकालो बाबा, बाबा। सुनो बाबा, बाबा सुनो, अपनी मन की आंखों से देखो ना बाबा। ये तो सोनू की आवाज है। मर गया साला। अरे एक्टिंग करता था साला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सेंडो, सोनू, मैं यहाँ हूँ बाबा। डरना नहीं, मैं आ गया बेटा, मैं आ गया। पापा चलिए निकालो पापा। सुनो बेटा, डर मत, डर मत। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? अरे जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? चल चल बेटा चल। अब बताऊंगा सालों को, बच्चे को ही खत्म कर दूंगा। कौन सी क्लास है? दरवाजा खुला है। सोनू, सोनू बेटे, सोनू। ताला टूटा है, लगता है कोई और ही लपेट गया है। साला बच्चा गया कहाँ? घबरा मत बेटा, मैं ले चलूंगा बेटे तुझे। अब तो लगता है लाल किले के बाहर बैठ के भीख ही मांगनी पड़ेगी इसकी। अल्लाह बहुत बड़ा है। अंधा मेरी लॉटरी को हाथों में लपेट के जा रही है। अंधे, लॉटरी को छोड़, छोड़ देता, बहुत बोल गया, छोड़ना। सोनू, भाग जा सोनू।
पहलवान, छोड़ मुझे। और इस गिरफ्त से तो तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। भाग जा। छोड़ साले। सोनू, भाग जा सोनू, भाग जा। चल सांडू। अबे अल्लाह 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 अल्लाह। गाड़ी रोको। साहब, ये बुड्ढा बच्चे को लेकर भाग गया था। साहब, मेरे जैसे जेंटलमैन को कहाँ लेके जा रही हो? चल बताता हूँ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मामा मामा मामा। सोनू, सोनू, रुक जाओ, ये चलावा है, सपना है। अरे पगली, ये अपना सोनू है। चल।